नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों का दिया संदेश। नहर में गिरा टेम्पो, चालक की मौत। मोक्षधाम परिसर में हुआ पौधारोपण अभियान। धार्मिक और औषधीय पौधे लगाए। कटे होठ तालु ऑपरेशन शिविर का समापन। रोटरी क्लब ने सभी मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए कोटा रवाना किया। रीना कटारा ने विद्यार्थियों से साझा किए सफलता के मंत्र। नो बैग डे पर प्रेरक संवाद। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, कई कार्यकर्ता शामिल। मोक्षधाम में 100 से अधिक पौधों का रोपण। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत हरियाली बढ़ाने का लिया संकल्प। लोकार्पण शिलान्यास पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। रवि प्रकाश ओझा बोले, जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही। जमीन विवाद में तीर कमान से हमला, युवक गंभीर घायल। विश्व आदिवासी दिवस पर युवा नेतृत्व संवाद आयोजित। आदिवासी विरासत, जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर हुआ मंथन। पुरानी रंजिश में मां बेटे पर हमला, 15 लोग पर लाठी डंडों से मारपीट का आरोप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। आयोजन के दौरान आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और पारंपरिक पहचान की आकर्षक झलक देखने को मिली। वक्ताओं ने समाज की भाषा, संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण के साथ शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और विकास पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, जल, जंगल, जमीन से जुड़े पारंपरिक संबंध और प्रकृति संरक्षण की भावना को भी याद किया। समाजजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और पहचान को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित यह समारोह आदिवासी संस्कृति, एकजुटता और सामाजिक चेतना का प्रतीक बनकर उभरा। समाज को जो आपने एक पहचान दिलाई है यूएन में, समस्त आदिवासी समाज के विश्व को आपका क्या संदेश है? विश्व आदिवासी दिवस यूएन द्वारा घोषित करने का उद्देश्य ये था कि भारत सहित विश्व के सारे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और जो हजारों सालों से जो ट्राइबल बोलियां जो बोली जा रही है उनका संरक्षण किया जाए, उनके अधिकारों को रक्षित किया जाए और आदिवासी के कल्चर को बचाया जाए। उस उद्देश्य से यूएन द्वारा आदिवासी दिवस का घोषित किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सहित पूरे देश के आदिवासी और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समाज से भी मेरा अनुरोध है कि हमें हमारे मूल से जुड़ा रहना है और आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उस संस्कृति के संरक्षण में करना है। अन्य समाज के लोग भी कि आदिवासी संस्कृति उसको संरक्षित करने में, बढ़ावा करने में सहयोग करें, ताकि उसको हीन भावना से देखा जाए। और सारे विशेषकर युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें और नशे पत्ते से और राइडिंग से और गलत कार्यों से दूरी बना के रखें। राजतालाब थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई। नाका से भवानपुरा अपने घर लौटते समय टेम्पो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। हादसे में चालक विजू पुत्र बेटला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चालक नाका से भवानपुरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से चालक को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को घटना की सूचना दी। फिलहाल राजतालाब थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मोक्षधाम विकास समिति के तत्वाधान में मोक्षधाम परिसर में पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिल्व, कल्पवृक्ष, हरसिंगार, जामुन, सहजन, नीम, रुद्राक्ष, आंवला, कदम सहित धार्मिक एवं औषधीय महत्व के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम स्थल रुखड़ा बवासीनी जय के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भवानी जोशी ने कहा कि हरित आवरण पृथ्वी का सुरक्षा कवच है और अधिक से अधिक पौधारोपण ही पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने की। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए हरित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुनील दोशी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से मोक्षधाम को हरा भरा बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। वागर पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक द्विवेदी और उत्सव फाउंडेशन के संयोजक हितेश पटेल ने पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित विनय भट्ट के मंत्रोच्चार के साथ कल्पवृक्ष और बिल्व पत्र के पौधे लगाकर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में संदीप चेलावत ने आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब बांसवाड़ा, दिव्य आलोक हॉस्पिटल कोटा और द स्माइल ट्रेन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क कटे होठ एवं कटे तालु ऑपरेशन शिविर का रविवार को नेमा भोजनशाला रातीतलाई में सफल समापन हुआ। शिविर में मरीजों की जांच, परामर्श और ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आलोक गर्ग की टीम ने मरीजों की जांच की। परामर्श, दवाइयां और ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क रखे गए। साथ ही मरीजों को आने जाने का किराया उपलब्ध कराया गया तथा पहले किए गए ऑपरेशन की कमियों को सुधारने की सुविधा भी दी गई। शिविर में चयनित सभी मरीजों को रविवार को ही निःशुल्क ऑपरेशन के लिए कोटा रवाना किया गया। वहां द स्माइल ट्रेन इंडिया और दिव्य आलोक हॉस्पिटल की ओर से मरीजों को रहने, खाने और उपचार की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह ने रोटरी क्लब की सेवा गतिविधियों की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों को जरूरतमंद के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा टीम एवं अतिथियों का सम्मान भी किया गया। शिविर में रोटरी क्लब बांसवाड़ा के अध्यक्ष अतुल सराफ, उपाध्यक्ष शरद व्यास, जोन कोऑर्डिनेटर विनय तरवाड़िया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उत्तम जैन ने सभी अतिथियों, चिकित्सा टीम और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखला में नो बैग डे के अवसर पर आयोजित प्रेरक संवाद कार्यक्रम में दिव्यांग राइफल शूटर एवं शिक्षिका रीना कटारा ने विद्यार्थियों से अपने संघर्ष, सफलता और जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संवाद के दौरान रीना कटारा ने बताया कि शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने अपना अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पढ़ाई और खेल के संतुलन, निशानेबाजी में एकाग्रता तथा कठिन परिस्थितियों से उबरने को तैयार कई सवाल पूछे। रीना कटारा ने सरल और प्रेरणादायक जवाब देते हुए कहा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। विद्यालय परिसर की ओर से प्रधानाचार्य कोदर सिंह सोलंकी, सह प्रधानाचार्य अनिल जोशी एवं दिशा ताबियार ने रीना कटारा का पारंपरिक सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन जयदेव पाटीदार ने किया तथा आभार प्रीतेश पंड्या ने व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के संभाग प्रभारी एडवोकेट डॉक्टर नरेंद्र बुद्धा,
जिला प्रभारी मोबिन मोहम्मद सिंधी तथा बांसवाड़ा विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष शाहरुख खान के नेतृत्व में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने संगठन को मजबूत बनाने और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ संगठन के लिए कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 33 से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे जहीर मोहम्मद ने अपने करीब 50 समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद साजिद नायक ने किया। इस दौरान पूर्व उपसभापति अमजद हुसैन, बुरहान रतलामी और जिला अध्यक्ष शाहरुख खान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंत में अरबाज रंगरेज ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोक्षधाम विकास समिति, न्यू उत्सव फाउंडेशन, श्री राजचंद्र संस्थान और वागड़ पर्यावरण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को मोक्षधाम परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कल्प वृक्ष, बिल्वपत्र, पीपल, कदम्ब, जामुन, हरसिंगार, मोरिंगा, शमी, परिजात, नीम सहित 100 से अधिक पौधे लगाए गए। मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुनील दोषी ने बताया कि एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं वागड़ पर्यावरण संस्थान के डॉक्टर दीपक त्रिवेदी ने बांसवाड़ा को हरियाली से आच्छादित बनाने का संकल्प दोहराते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। श्री राजचंद्र संस्थान एवं न्यू उत्सव फाउंडेशन के निखिल सागरिया ने बताया कि शहर के धार्मिक स्थलों, मंदिरों और आश्रमों में भी वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कल्प वृक्ष, बिल्वपत्र, पीपल और आंवला जैसे पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने भाजपा सरकार और नगर परिषद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही आनंद फानंद में लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं, जबकि शहर की जनता आज भी सड़क, सफाई, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। ओझा ने कहा कि शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों की सड़कें जर्जर है, कई जगह सीसी सड़कें टूट चुकी है और बारिश के दौरान जाम नालियों के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है और कुछ कॉलोनियों में आज तक पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है। वहीं जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी, सफाई व्यवस्था की बदहाली और नगर परिषद की गौशाला में अव्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को सत्ता में आए हुए 2 वर्ष से अधिक समय और नगर परिषद में 15 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन शहर को अपेक्षित विकास नहीं मिला। उन्होंने पुराने आरटीओ कार्यालय के पास फिजियोथेरेपी सेंटर वाली गली में नाली को सीवरेज से शीघ्र जोड़ने की भी मांग की। ओझा ने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगी। सदर थाना क्षेत्र के बाबा बस्ती घलकिया गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर तीर कमान से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में भीमा पुत्र नाथू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान रकम पुत्र रूपा, कालू पुत्र नारिया और पंकज पुत्र हरदार ने कथित रूप से भीमा पर तीर कमान से हमला कर दिया। हमले में तीर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल भीमा को तत्काल बांसवाड़ा जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस जमीन विवाद के कारणों और हमले की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बाबा बस्ती घलकिया, क्या नाम है? भीमा, और मेरा दुश्मन था, जमीन के बारे में चल रहा है हमारा।
इसने बैंड तो तुम मेरे सरिया मारा मेरा बैठ के मक्की के अंदर रह के रकमा और कालिया और पंकज है जमीन के बारे में हमारा झगड़ा है। हम ये गांव के ही है। हमारा केस भी चल रहा है, केस भी चल रहा है हमारा, परिवार के हैं, केस भी चल रहा है हमारा। कहाँ पर आके मारपीट कर रही है? मेरे घर पे खेत में। हाँ मारा आपको? ये सामने लाके आए आपके। ये तीर कमान मारा आपको? हाँ। हेलो, क्या नाम बताया आपका? भीमा मैडा। कौन से गाँव के? माला बस्ती। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जामू खंड जन विकास मंच एवं एक्शन एड एसोसिएशन के सहयोग से भारतीय विद्या मंदिर संस्थान के सभागार में आदिवासी विरासत एवं युवा नेतृत्व विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से जुड़े कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं सामाजिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी समाज के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, जल, जंगल, जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों तथा संविधान की 5वीं अनुसूची, वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही आदिवासी समाज के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी विचार रखे गए। मुख्य अतिथि पूर्व उप जिला प्रमुख विकास बामनिया ने कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कौशल विकास और आजीविका सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी भगवतीलाल डिंडोर, कोदरलाल बुनकर और लेखक भारत दोषी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने आदिवासी समाज को प्रकृति का संरक्षक बताते हुए जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण न्याय को समग्र की आवश्यकता बताया। अंत में कोदरलाल बुनकर ने आभार व्यक्त किया। सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हमले में दोनों घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार तेजपुर डांगला निवासी हरीश काम से लौटकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक लिया और कथित रूप से लाठी डंडों से हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंची उसकी मां गट्टू देवी पत्नी हीरा लाल के साथ भी मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल हरीश ने मितेश, कैलाश, कल्पेश सहित करीब 15 लोगों पर एकजुट होकर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।